कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ हस्बैंड एंड वाइफ appeared in the interview for the two vacancies in the office. The probability of husband selection is 1 by 7 and that of wife selection is 1 by 5. Find the probability that first question है both of them are selected, मतलब दोनों सिलेक्ट होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए। नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी दोनों में से कोई एक तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, हस्बैंड सिलेक्ट होगा एंड वाइफ सिलेक्ट होगा। तो हस्बैंड के लिए हम ले लेते हैं इवेंट ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दी हुई है, सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड वो दी हुई है 1/7। एंड वाइफ जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं इवेंट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वाइफ जो सिलेक्ट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/5। अभी आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, यानी कि ए एंड बी दोनों सिलेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे ये जो एंड आया वो आपके बहुत काम का है। अभी आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन के अंदर अगर एंड आता है या फिर और आता है, अगर क्वेश्चन के बीच में और आता है तो और का मतलब होता है यूनियन। एंड अगर क्वेश्चन के बीच में एंड आता है तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या वर्ड आया, एंड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे हस्बैंड सिलेक्ट होगा, वाइफ सिलेक्ट होगी, दोनों जो इवेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है, यूनियन में क्या होता है, एडिशन, यानी कि 1/7 इंटू 1/5, यानी कि ये हो जाएगा 1/35। तो दोनों के दोनों सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/35 होगी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं हमारे, कि ओनली वन ऑफ देम आर सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब दोनों में से ए सिलेक्ट होगा या फिर बी सिलेक्ट होगा, दोनों के बीच में वर्ड क्या आया, और का मतलब हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड आउट करना है, तो उसकी फॉर्मूला भी हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यू हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो है 1/35। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 35। 35 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो 5 प्लस यहाँ पे आएगा 7 - 1, -1 होगा तो 6, 6 प्लस 5 होगा 11, यानी कि 11/35। सो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 11/35। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नन ऑफ देम आर सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट नहीं होगा, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ए भी सिलेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट। नॉट सिलेक्टेड उसका जो है वो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ए भी सिलेक्ट नहीं होगा एंड बी भी सिलेक्ट नहीं होगा। वर्ड क्या आया, एंड, मैंने क्या बोला, एंड। एंड जो है उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अभी इसकी फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन। यूनियन हमने आगे ऑलरेडी फाइंड किया है, 1 - 11/35।
35 एलसीएम होगा तो 35 माइनस 11/35, 35 में से 11 चला जाएगा तो 24/35, यानी दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 24/35। उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से कोई एक तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। जब एक सिलेक्ट होगा उसका मतलब क्या होगा, दूसरा तब सिलेक्ट नहीं होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्ट हो गया एंड बी सिलेक्ट नहीं हुआ, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, ए सिलेक्ट नहीं हुआ एंड बी सिलेक्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यूनियन, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल होगा, तो क्या आएगा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। अब यहां पे देखिए इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो यहाँ पे जो है आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि एक बार सिलेक्ट होंगे दोनों एंड दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों सिलेक्ट हुए वो क्या है, ए एंड बी, मतलब दोनों सिलेक्ट हुए, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा उसको, तो हमको मिल जाएगा कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 11/35 माइनस 1/35, 11 माइनस 1 वो हो जाएगा 10/35, 2 से 5 से डिविजिबल है तो 2 यहाँ पे आएगा 7, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। दोनों में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट लिखा था ओनली वन ऑफ देम, यानी दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब ये दो ही है, उन दोनों में से आपको एक को सिलेक्ट करना ही है। यहाँ पे क्या था कि दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता तो भी चलता, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम इसका मतलब आपको दोनों को सिलेक्ट करना ही, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। दोनों में ये डिफरेंस है।